ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? Yes, yes, sir. Sir, yes, sir. Yes, sir. Audible. Good Yes, evening, sir. sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। ओके, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया। अभी बताओ, स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? जी सर, हो रहा है। No, sir. जिनको भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, एक बार मीटिंग को लेफ्ट करो, वापस रीज्वाइन करो, फिर आपको स्क्रीन दिखेगा। ओके, जिन्हें भी स्क्रीन नहीं दिख रहा ना, एक बार मीटिंग को लेफ्ट करके वापस से आप रीज्वाइन कीजिए, आपको स्क्रीन दिखेगा, प्लस मेरी वॉइस भी क्लियरली आपके पास जाएगी। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग समझेंगे। ओके, तो ये हमारा स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 12 चल रहा है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी सीख लिया है। स्लोली अभी हम लोग थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे, बट एडवांस लेवल पे, प्रॉपर एडवांस लेवल पे जाने से पहले जितने भी स्टार्टिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें बेसिक चीज़ें नहीं पता होगी तो हम एडवांस कभी भी नहीं समझ सकते हैं। ओके, तो हमने क्या स्टार्ट किया था? टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया था, और टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको सिखाया था क्या? पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, उसे कितने टाइप्स होते हैं, कैसे पहचानेंगे मार्केट कौन सी ट्रेंड में है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है, कैसे सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या सीखा? बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स सीखा कि कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के भी बारे में सीखा था कि कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है, कैसे पहचानेंगे। उसे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स थे मैंने आप लोगों को बताया था उस लेक्चर में। फिर एडवांस कैंडल स्टिक्स हम लोगों ने समझा, फिर हम लोगों ने चार्ट पैटर्न उसके टाइप्स को समझा। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा? कल के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा स्विंग ट्रेडिंग। ओके, मैंने आप लोगों को बताया था स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, जहां पे हम अपनी पोजीशन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले कुछ स्ट्रेटेजी होती है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हम लोगों को किन किन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमेशा ध्यान रखना है, और इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करेंगे, क्या हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए। मैं प्रॉपर इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान करता हूँ, आपको मैं डेली बेसिस पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देता हूँ, जो ट्रेड्स करता हूँ उसका लॉजिक बता देता हूँ, ताकि उस लॉजिक को सीखकर नेक्स्ट ट्रेड आप उसी लॉजिक को फॉलो करके कर सकते हो। आज भी जो मैंने ट्रेड्स किए उसका भी मैं आप लोगों को लॉजिक बताऊंगा, उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉसेज हुआ, वो सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये लेक्चर्स का जो हमारा टॉपिक है उसको समझाने के बाद। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को कल सीखेंगे। फिर हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझेंगे कि कैसे हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी होना चाहिए। ओके, जब हमारा ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होगा, जो कि है फिबोनाची ट्रेडिंग, जिस पे मैं पूरा का पूरा ट्रेड्स करता हूँ। उसके बाद फिर हार्मोनिक ट्रेडिंग सीखेंगे। ओके, तो ये सब थोड़ा एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन है, उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग सीखेंगे और समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, बट इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग मुझे बता दो कि जो भी चीज़ें मैंने अभी तक आप लोगों को समझाया, सब लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. सब लोगों को क्लियर है? Yes, sir. सर, जो पहले जो कैंडल स्टिक वगैरह जो हुआ था ना, मैं तो उस क्लास में नहीं, 2 दिन में पहले क्लास कर रही, और यूट्यूब चैनल में वो सब कुछ नहीं आ रहा है। सब आएगा, एक बार प्लीज़ म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। हाँ, मैं अभी 2 दिन से क्लास कर रहा हूँ। उसके पहले जो आपको जो कैंडल स्टिक का पैटर्न जो कुछ पढ़ा हुआ था, मैं यूट्यूब से नहीं मिल रहा है मेरे को। जो आइडिया आप बताए थे कल, मैं उससे ढूंढ रहा था, वो सब कुछ मेरे को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट कर लो, इस पे मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। ठीक है, नंबर देख लो, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया। इस नंबर पे आप बस मुझे मैसेज कर देना कि मुझे बैचेस के पूरे वीडियोस चाहिए। ठीक है, जी जी जी, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। बाकी लोगों को और कोई डाउट्स? हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, यस और नो? जल्दी से बताओ आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. Can start. ओके, ठीक है, ठीक है, ओके गाइस। तो आज का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझना। इंट्राडे ट्रेडिंग ही हम लोग यहाँ पे करते हैं, और मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, बट लॉसेस कर रहे हैं XYZ किसी भी रीज़न से, तो वो समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग का एक बार ये खोल लेता हूँ जो हमारा पीपीटी है, ताकि समझाने में मुझे आसानी हो। ठीक है, ये रहा हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग का। अभी देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। क्या समझेंगे हम लोग? इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, वो समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का, और प्लस पूरे दिन में किस टाइम हमें परफेक्ट ट्रेड मिल सकता है फॉर इंट्राडे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि किसी भी स्टॉक को कैसे चूज़ करें इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो भी मैंने ट्रेड्स किए उसके क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुए, उसके पीछे क्या लॉजिक था, सब कुछ मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होता है क्या है, फिर समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, स्विंग ट्रेडिंग में मैंने आपको क्या बताया था, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है जहाँ पे हम अपने पोजीशन को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 मंथ के लिए अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, किसी एक स्विंग का हम वहाँ पे प्रॉफिट को कैच करते हैं। ठीक है, किसी एक प्राइस मूव को वहाँ पे हम अपने को प्रॉफिट लेते हैं। बट इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा हाई रिस्की होता है, बट यहाँ पे रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है। बट इसको करने से पहले सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए जो भी मैं भी बताऊंगा। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ, क्या लिखा हुआ, इंट्राडे ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स ऑन द सेम डे बिफोर मार्केट क्लोजेस। इट मीन्स कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपने जो भी आज परचेस किया है, जो भी आपने बाई किया है, उसको आपको आज ही सेल करना पड़ेगा। यू कैन नॉट होल्ड फॉर टुमारो। ओके, जहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग में होल्ड कर रहे थे नेक्स्ट डे के लिए, डे आफ्टर टुमारो के लिए, बट यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में वैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम आज बाई कर रहे हैं और हम आज ही सेल करेंगे। ठीक है, अब मान लो आपने 9:15 पे हमारा मार्केट स्टार्ट हो जाता है, तो 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में आप जब कभी भी बाई कर सकते हो और कभी भी सेल कर सकते हो। ओके, आपने 9:50 पे बाई किया किसी भी एक ऑर्डर को, तो 3:30 से पहले आपको उस पोजीशन को बेचना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं बेचते हो तो आपका जो ब्रोकर है वो उसको बेच देगा ऑटोमेटिकली। आई होप अभी आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स सेम डे बाइंग, सेम डे सेलिंग, यू कैन नॉट होल्ड फॉर टुमारो। ओके, अगर आपको टुमारो होल्ड करना है तो वहां पे आपको वहां पे सीएनसी मीन्स कैश एंड कैरी में लेना पड़ेगा, यानी तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी में लेना पड़ेगा, जहां पे अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कुछ नहीं, आपको आज ही बाई करना है, आज ही सेल करना है। ये हमारा सिंपल सा इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है। ठीक है, ये सब लोगों को पता होगा आई थिंक, बट फिर भी अगर नहीं पता इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग मीन सेम डे बाइंग, सेम डे सेलिंग, यू कैन नॉट होल्ड फॉर टुमारो। समझ आया सब लोगों को ये चीज, इंट्राडे ट्रेडिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? सर थैंक यू। समझ में आया सब लोगों को, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग अभी आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, मान लो दीपक है, दीपक को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो दीपक इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले उनको क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है ध्यान से पढ़ना। और देखो, ये सब चीज़ें जो मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये बहुत 3 सालों का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप इसको आज नहीं समझोगे ना, आपको एक टाइम के बाद समझ में आएगा, और तब समझ में आएगा, मे भी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा लेट हो गया होगा, आप बहुत ज़्यादा लेट से समझ रहे हो उस चीज़ को, बट वो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो अगर अभी से आप इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो आपका कैपिटल बचेगा, आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, प्लस आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। ओके, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है उसको समझो। मैंने लिखा है इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट दैट वुडंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। ओके, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको उतना ही अमाउंट मार्केट में लगाना है कि जो अगर आपको लॉस हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे, ठीक है, फाइनेंशियल लाइफ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, मान लो कोई है जो XYZ नाम का कोई जो है जॉब कर रहा है, ओके, अब उनकी सैलरी है मान लेते हैं 40,000 रुपये। ओके, उनकी सैलरी है 40,000 रुपये, हर महीने क्या होता है उनके अकाउंट में 40,000 रुपये क्रेडिट होता है, वो वहाँ पे क्या करते हैं 25,000 रुपये निकाल लेते हैं और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये 101% बिल्कुल ही गलत चीज़ है, हमें वो चीज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? एक तो आपके पूरे महीने की वो
मेहनत की कमाई है, और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लगा रहे हो उसका 60% कैपिटल, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके दिमाग पे प्रेशर रहेगा कि यार मेरे को लॉसेस नहीं करने हैं, मेरे को प्रॉफिट ही करना है। अब ठीक है, अब आप वहाँ पे क्या होगा ना कि जब आप लॉसेस देखोगे तो लॉसेस को बुक नहीं करोगे, आप वेट करोगे कि ये प्रॉफिट में आ जाए। वहाँ पे आप लॉसेस लेने से बहुत डरोगे। लॉसेस लेने से क्यों डरोगे? क्योंकि यार आपने उस पैसे को मेहनत से कमाया है, तो वहाँ पे आप लॉसेस लोगे नहीं। लॉसेस नहीं लोगे तो आप क्या करोगे? वो लॉसेस आपका धीरे 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 बहुत बड़ा लॉसेस हो जाएगा और आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को समझने वाली चीज़ क्या है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग उसी अमाउंट से करेंगे कि अगर वो मुझे लॉसेस भी हो जाए ना तो मेरे फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, अभी देखो इसका मैं रियल एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं बहुत कम पैसों से इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, बहुत कम पैसे से करता हूँ। 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, मैक्सिमम 4 लॉट में मैं बाय एंड सेल करता हूँ। मैक्सिमम टाइम में क्या करता हूँ? मिनिमम क्वांटिटी बाय एंड सेल करता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग मेरे लिए क्या है? मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये ट्रेडिंग के अलावा भी बहुत 2-3 चीज़ों से होता है। मैं 100 सिर्फ टोटली ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, और किसी भी इंसान को 100% टोटली ट्रेडिंग पे डिपेंडेंट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो लोग आप देखते हो कि यार वो ट्रेडिंग से इतना करोड़ कमा रहा है, इतना लाख कमा रहा है, वो आपको रियलिटी नहीं पता उसके पीछे एग्जैक्टली क्या होता है। कोई भी इंसान दुनिया का सारे काम को छोड़कर सिर्फ ट्रेडिंग से उतने पैसे नहीं कमा सकता, ये फैक्ट है। और ये चीज़ मैं नहीं बोलता हूँ, ये सेबी बोलता है। आप सेबी के वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हो कि स्टॉक मार्केट में एग्जैक्टली कितने % लोग प्रॉफिट में और कितना % वो प्रॉफिट कर रहे हैं एनुअली। ओके, तो यहाँ पे हमें समझने वाली चीज़ क्या है कि ये चीज़ें मैं सारे बैचेस में आप लोगों को बताता हूँ। जितने भी मैं क्लासेस लेता हूँ, 12th बैच चल रहा, सारे बैचेस में मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जो भी नए लोग हैं इस चीज़ से अवेयर रहें, क्योंकि जो आपको दिखाया जाता है एग्जैक्टली में वैसा होता नहीं है। ओके, और बहुत कम लोग मार्केट में, बहुत कम लोग आपको रियलिटी दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि रियलिटी दिखाने से क्या होता है कि बिजनेस उनका ड्रॉप हो जाता है। कोई इंसान आपको ये नहीं बोलेगा कि यार आपको स्टॉक मार्केट में लॉसेस होगा, कोई बोल ही नहीं सकता आपको ये बात। वो हमेशा आपको बोलेगा यार बहुत बढ़िया है, आप प्रॉफिट कमा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, आप आ जाओ, अकाउंट खोल लो। बट जब आप आओगे, पैसे ऐड करोगे, फिर आपको लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी लोगों को आप देख रहे हो ना कि वो स्टॉक मार्केट से इतना कमा लिया, बट वो चीज़ रियलिटी नहीं होता, आपको ये चीज़ हमेशा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो चीज़ मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और ये चीज़ मैंने पूरा का पूरा लॉसेस करके सीखा, पूरा एक्सपीरियंस गेन किया कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग वैसे अमाउंट से करते हो ना जिससे आपको अगर लॉस हो जाएगा तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, आपको टेंशन हो जाएगा, तो वो पैसा आपका 100% लॉस होगा मार्केट में। अगर कोई ऐसा बंदा है जो बोलता है कि यार मेरे को, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है और मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, और उसने अपने डीमेट अकाउंट में 1 लाख रुपए ऐड कर लिए, अब वो उससे ट्रेड कर रहा है और उसको पता है, उसके माइंड में, उसको बैक साइड, उसको दिमाग में घूम रहा है कि अगर ये चले गया ना तो मैं बहुत प्रॉब्लम में आऊंगा, और वो ट्रेड करे और मुझे बताए वो 1 लाख को प्रॉफिट में कन्वर्ट करके 1 महीने पूरा ट्रेड करे, और उससे वो ज़्यादा नहीं 10% का ही 10% का ही रिटर्न एटलीस्ट निकाले। ठीक है, बहुत टफ हो जाएगा अगर आप इस तरीके पैसे से ट्रेड करोगे तो। लेकिन अगर आपके पास क्या है, मान लेते हैं 1 लाख रुपया है, ठीक है, प्रॉपर 1 लाख रुपया, अब वहां पे आपको पता है कि इसमें से अगर मेरा 10,000 रुपये जो है ना लॉस हो जाएंगे, मान लो 10,000 रुपये मेरे पास है ही नहीं। अब अगर आप सिर्फ उस 10,000 रुपीज से इंट्राडे ट्रेड करोगे ना, और आपके माइंडसेट को पता होना चाहिए, दिमाग को उस तरीके का आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आपको पता है कि अगर ये पैसे मेरे लॉस हो गए ना तो मेरे फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मैं हेल्दी रहूंगा, प्लस मैं इसके बाद भी पैसे ऐड कर सकता हूँ। अगर आपके दिमाग में ये एक बार आ गया, ये एक बार आपके दिमाग में क्लिक कर गया, फिर आप उस 10,000 रुपये से ट्रेड करो, देखो आप कितना परफेक्ट ट्रेड करोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को कभी नहीं बोलता हूँ कि आप लाख रुपए 1.5 लाख रुपए से ट्रेड करो। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, नॉर्मल अमाउंट से, आप यहाँ पे देखो 27,000, 30,000, कभी कभी 50,000 चला जाता है। जब मेरा लगता है कि हाँ अभी सही है, ट्रेड करने लाइक मार्केट है, तो मैं ऐड कर देता हूँ। बट ज़्यादा ट्रेड क्या होगा, मैं 25-30 हज़ार से करूंगा, और 25-30 हज़ार रुपये से ही अगर आप ट्रेड करोगे तो डेली बेसिस में आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ ना, आपको मैं लॉजिक भी बताता हूँ, डेली 1,000, 1,200, 1,500, 2,000, 3,000, ठीक है, इस तरीके का प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि पता है मुझे अगर ये 30 का 30,000 मेरे पैसे कल चले गए ना, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं दोबारा 30,000 रुपये ऐड करके इसमें ट्रेड कर सकता हूँ। मेरे दिमाग को ये चीज़ अच्छे से पता है। ठीक है, तो जब मेरे दिमाग को ये चीज़ पता है ना, तो मेरे को इस 30,000 का गम ही नहीं है, और जब मेरे को उस 30,000 का गम नहीं है, फिर मैं उस पैसे से जब इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो वो बहुत परफेक्ट ट्रेड होता है। ठीक है, आज क्या अभी मैं ट्रेड दिखाऊँ तो आज भी 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब मान लो 25,000 रुपये मैंने ऐड कर रखा है, 25,000 को यूज़ करके मैं अगर 3,000 रुपये का प्रॉफिट कर रहा हूँ तो ये कोई खराब नहीं है, और ये अप्रोक्स मेरे डेली बेसिस पे हो रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ।
ऐसा नहीं कि आप लोगों को मैं सिर्फ आज दिखा रहा हूँ फिर मैं आप लोगों को एक महीना दिखाता ही नहीं हूँ। सारे लेक्चर में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आज का प्रॉफिट है, ये आज का प्रॉफिट है, और प्लस पास्ट के वीक का भी प्रॉफिट दिखाता हूँ कि देखो ये लास्ट वीक का इतना प्रॉफिट है, लास्ट मंथ का इतना प्रॉफिट है। तो वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और मैं एक बार जब इसमें पैसे डाल देता हूँ तो मैं ऐड करने के ज़्यादा मैं विड्रॉ करता हूँ, क्योंकि जो पैसा आप कमा रहे हो उसको विड्रॉ करते जाओ। इसमें रखोगे आप पूरा ट्रेड लगाओगे। अगर मैं आपको अपना विड्रॉ रिक्वेस्ट भी दिखाऊं ना तो आपको पता चलेगा। देखो मैं आपको विड्रॉ रिक्वेस्ट दिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं ऐड करने से ज़्यादा क्या करता हूँ ना, विड्रॉ करता हूँ। रिसेंट विड्रॉ में गया है ना, आप यहाँ पे देखो ज़्यादा मेरे विड्रॉ गया है। फरवरी 21 को मैंने, चलो थोड़ा सा काम था, मैंने विड्रॉ किया। फिर 22 तारीख को मैंने 30,000 विड्रॉ किए जो मैंने ट्रेडिंग करने के लिए ऐड किए थे, उसको मेरे को काम था तो मैंने उसको विड्रॉ किया। फिर देखो 3 मार्च को मैंने 7,000 विड्रॉ किए, फिर 5 मार्च को मैंने 3,000 विड्रॉ किया। तो 10,000 इस महीने का विड्रॉ, मतलब फरवरी महीने का जो भी मेरा प्रॉफिट था 10,000 रुपये मैंने यहाँ से निकाल दिया, करेक्ट। अभी मार्च महीने में जो भी ट्रेड करूंगा उसको मैं फिर अगेन अप्रैल महीने के स्टार्टिंग में निकाल दूंगा 4-5 तारीख को। तो हर महीने एटलीस्ट 12-15 हज़ार में डीमेट अकाउंट से सिर्फ विड्रॉ करूंगा, ऐड नहीं करूंगा, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि आपका थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, आपका चल रहा है, और इसके से क्या होगा कि आपका माइंड फ्री रहेगा। जब आपका माइंड फ्री होगा तो आप बहुत परफेक्ट ट्रेड करोगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को यहाँ पे 10 मिनट सिर्फ इसी चीज़ पे इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो तो फिर आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ये चीज़ आप समझो। अगर आपकी इनकम 50,000 है तो आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5,000 से ही इंट्राडे ट्रेड करो भाई, सिर्फ 5,000 से, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। 5,000 लॉस हो गया, इस महीने का ट्रेड बंद। क्यों लॉस हुआ, क्या रीज़न था, उससे सीखो, नोट करो, नेक्स्ट मंथ फिर अगेन 5,000 ऐड करना, फिर ट्रेड करना, ठीक है। 50,000 आपकी इनकम है, आपने वहाँ पे 40,000 डीमेट अकाउंट में डाल दिए, ट्रेड कर लिए, 10,000 रुपये का लॉस कर लिया, अब आप टेंशन में आ गए। तो वैसे लाइफ जीने से बेटर है कि वैसे अमाउंट से हम इंट्राडे ट्रेड करें जो हमें लॉसेस भी हो जाएगा, तो हमारे को फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को एक बार नहीं 10 बार बोलता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग फॉलो करो। 1 महीने फॉलो करके देखो, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आप अपने मर्जी के मालिक हो, आप जो मर्जी आप वो कर सकते हो। लेकिन आपने जब 1 घंटा दे रहे हो यहाँ पे, जो तो आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उसको आप एक बार फॉलो करके देखो, फिर आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक मिलेगा, ठीक है। तो हमें को यहाँ पे क्या समझ में आया, इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट दैट वुडंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। तो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग वैसे ही अमाउंट से करना है जो अमाउंट हमें लॉस हो जाए तो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ये पॉइंट क्लियर हुआ सब लोगों को, यस और नो? सर Yes, sir. जी सर क्लियर। आवाज सिर्फ 4-5 लोगों का आया, 50 लोग हो क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. यस सर यस सर Yes, sir. ठीक है, ओके। देखो जब आप रिस्पॉन्स दोगे ना तो मुझे लगेगा कि यस आप लोग चीज़ों समझ रहे हो। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ आई थिंक आप लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो मेरे दिमाग में फिर डाउट आता है, तो फिर मैं आगे उतना कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बढ़ पाता हूँ जितना हमारे को अभी बढ़ना चाहिए। तो जो भी मैं पूछूँ ना, समझ में आया क्या, कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लो, डाउट है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डाउट है किसी का, यस और नो? नहीं सर, ये अच्छा बात है, जितना हमारा No doubt. Clear है. यस, नो सर नो सर। नो सर ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करना है ताकि आप लोग में भी क्लास में क्या इंटरेक्ट बना रहे हैं हमारे साथ, ओके। तो पहला पॉइंट था हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कि हमें वैसे अमाउंट से इंट्राडे ट्रेड करना है कि जो हमें लॉस हो जाए तो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। अब देखो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट। मतलब क्या हुआ, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो कभी भी आपको मार्केट के अगेंस्ट जाकर ट्रेड नहीं करना है। मार्केट के अगेंस्ट जाकर ट्रेड करना मीन्स ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर, आपका ट्रेंड निगेटिव है, मार्केट क्या हो रहा है निगेटिव में है, तो आपका ट्रेड भी निगेटिव साइड का होगा। अगर ट्रेंड हमारा क्या है पॉजिटिव है तो हमारा ट्रेड भी मैक्सिमम पॉजिटिव साइड का होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें आवरली ट्रेंड पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मार्केट अभी कौन सी ट्रेंड में है, ओके। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी अभी हमारा कौन सी ट्रेंड में है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे आवरली टाइम फ्रेम पे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट अभी हमारा क्या है डाउन ट्रेंड में, कंटिन्यूसली मार्केट क्या हो रहा है 6 मार्च से आज 13 मार्च से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो आज के दिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो मैक्सिमम ट्रेड होगा वो किस साइड होगा, आपका मैक्सिमम ट्रेड निगेटिव साइड होगा। अभी मान लो मैंने आज के दिन 3 ट्रेड करे बैंक निफ्टी में, देखो ध्यान से, एक ट्रेड ये है बैंक निफ्टी का, एक ट्रेड ये है, एक ट्रेड ये है, मैंने 3 ट्रेड बैंक निफ्टी में करे ना, तीनों ट्रेड देखो किस साइड का है, पीई पीई पीई, समझ में आया ना।
और तीनों ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट है 1500 का, 3000 का, 1500 का। समझ में आया? तो जो ट्रेंड है हमें क्या करना है, उस ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है। तो यहाँ पे ट्रेंड हमारा बैंक निफ्टी का नेगेटिव था, तो मैंने 3 का 3 ट्रेड बैंक निफ्टी नेगेटिव साइड में किया और तीनों ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट है। सिर्फ एक ट्रेड में मेरे को लॉसेस हुआ है। आज मैंने फर्स्ट टाइम एक स्टॉक में ट्रेड किया था ITC में, बट उसमें मेरे को लॉसेस हुआ 3000 रुपये का, क्योंकि इसमें 1600 का हमारा लॉट साइज होता है। कोई बात नहीं है, एक लॉसेस हो गया चलेगा, बट ओवरऑल मैं फिर भी प्रॉफिट में हूँ। अभी मैं ये तीनों प्रॉफिट का लॉजिक भी आप लोगों से शेयर करूंगा कि एग्जैक्टली मैंने क्यों बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, कहाँ पे मैंने बाई किया, कहाँ पे मैंने सेल किया, ताकि उसको सीखकर नेक्स्ट टाइम से आप भी उस चीज को फॉलो करके ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या समझ में आया, दूसरा पॉइंट, कि जो मार्केट का ट्रेंड है हमें उस ट्रेंड के हिसाब से ही इंट्राडे ट्रेड करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर ट्रेड नहीं करना है। जब कभी भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर ट्रेड करोगे तो आपको मैक्सिमम चांसेस होते हैं लॉसेस होने के। ओके, आई होप अभी आपको ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अभी देखो तीसरा पॉइंट क्या है, एग्जिट द पोजीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, अभी क्या करना है कि जब कभी भी मार्केट में आपने क्या किया, ऑर्डर लगा दिया। ओके, अब हो सकता है कि आपने ऑर्डर लगाने से पहले अच्छे से उतना एनालिसिस नहीं किया, ऑर्डर लगाने के बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब आपको लगता है कि अरे मैंने गलत ट्रेड कर दिया, मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल पाएगा, ऐसा अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वहां पे सबसे पहले क्या करो, अपने पोजीशन को कट कर दो, अपने पोजीशन को वहां से काट दो, एग्जिट कर दो। ओके, तो हमें क्या करना है, अनफेवरेबल कंडीशन मींस जहां पे आप 100% श्योर नहीं हो अपने ट्रेड को लेकर, आपको लगता है कि इस ट्रेड में मेरे को लॉसेस हो सकता है, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो वहां पे उतना सोचना ही नहीं है, अपने पोजीशन को भाई काट दो वहां पे। जब आप अपने पोजीशन को काटोगे तो वहां पे आपका सबसे पहले क्या होगा, कैपिटल सेव हो जाएगा, और जब आपके पास कैपिटल बचेगा तो नेक्स्ट ट्रेड आप बेटर एग्जीक्यूट कर पाओगे। लेकिन अगर आपने अनफेवरेबल कंडीशन में, आपका माइंड बोल दिया, आपका सिक्स सेंस बोल दिया कि यार यहाँ पे जो है ना मुझे लॉसेस हो सकता है, ज्यादा चांसेस है, तो मैं पोजीशन को नहीं काटा और फिर आपको लॉसेस हो गया, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप पे गुस्सा आएगा कि यार मैंने क्यों नहीं काटा, मेरे दिमाग बोला मैंने काटा नहीं, अब मेरे को लॉसेस हो गया। ओके, तो वो लॉसेस भी कैपिटल भी गया, प्लस आप स्ट्रेस हो जाओगे। तो उससे बेटर है कि जब कभी भी आपके साथ ऐसा कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन बने, तो अपने पोजीशन को वहां पे काट दो। जब आप अपने पोजीशन को वहां से काट दोगे तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आप मार्केट को वॉच करो कि यस, मार्केट में जो मैंने सोचा उसके हिसाब से चला या नहीं चला। अगर मार्केट आपके हिसाब से चला, अब आपको फील हो रहा है कि यस मैंने सही किया अपने पोजीशन को काट के, हमारा कैपिटल भी सेव हो गया, अगर मैं नहीं काटता तो मेरे को लॉसेस हो जाते हैं। जब आप ये चीज फॉलो करोगे तो आपका माइंड बहुत अच्छा और कॉन्फिडेंट फील करोगे आप, यार एग्जैक्टली मैंने जो सोचा ना मार्केट ने वही किया, अच्छा हुआ मेरा कैपिटल बच गया, अब मैं दूसरा ट्रेड अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने पोजीशन काट दिया और मार्केट आपके डायरेक्शन के हिसाब से चल गया। अब आपको लगे यार मैंने क्यों काट दिया, मार्केट में अभी देखो कितना अच्छा मूव आ गया, मेरे को प्रॉफिट होता। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये मेंटेलिटी नहीं लाना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैं आपको यही चीज एक्सप्लेन करूंगा, बट मैं आपको थोड़ा बेसिक चीजें बताता हूँ। आपको कभी भी लालच नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि यार ये मूव छूट गया। ये समझो कि मार्केट, स्टॉक मार्केट ये ट्रेड के बाद बंद नहीं होने वाला। स्टॉक मार्केट तब तक चलेगा जब तक आप जिंदा हो। ठीक है, तो आप उस पैसे को दूसरे ट्रेड में लगा दोगे। अब आप वहां पे जो आपको सोचना है कि यार आपके दिमाग में क्यों आया कि ये मेरा ट्रेड गलत जा सकता है, तो वहां पे आपको चार्ट पे देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मैंने चार्ट पे क्या देखा था, मेरे दिमाग में क्या आया था, उसके पीछे आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा। जैसे वो आपको रीजन मिल गया, कुछ नहीं करना, उस रीजन को नोट कर लेना है नोटबुक में, और नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी वैसा सिनारियो बने तो आपको क्या करना है, वहां पे देखना है कि यार वैसा ही सेम सिनारियो बन रहा है, तो वहां पे आप क्या करो, अपने पोजीशन को मत काटो। क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने पोजीशन को काट दिया था तो आप वहां पे, आप पहले जो ट्रेड किया था वो सही था, लेकिन लास्ट टाइम क्या हो गया, आपने काट दिया, आपका प्रॉफिट छूट गया। तो जब ऐसा आपके पास 4 बार 5 बार 6 बार हो जाएगा ना, तो छठी 7वीं बार आप, मैं आपको गारंटी देता हूं, अपने पोजीशन को नहीं काटोगे। आप बोलोगे नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और मेरे को इसमें प्रॉफिट होगा। उसका एकदम प्रॉपर एग्जांपल मैं आज के ट्रेड में, मैंने उस चीज को फील किया है, आज के ट्रेड में मैंने उसको फील किया है, वो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा। थोड़ा सा अब समझना, जैसे मैं इस टॉपिक को क्लियर करूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा वो चीज कि मैंने एग्जैक्टली उस चीज को फील किया। मार्केट में मेरे दिमाग में ये आया अनफेवरेबल कंडीशन कि यार अर्शियन पोजीशन को काट दे, अगर पोजीशन ऊपर चला जाएगा तो लॉसेस हो जाएंगे, बट मैंने नहीं काटा। क्यों नहीं काटा, क्योंकि मैंने पास्ट में सेम फीलिंग को देखा है कि ऐसा फीलिंग आया, मैंने काटा, मार्केट ऊपर चला गया, मेरा प्रॉफिट क्या छूट गया, बट आज मैंने नहीं काटा। क्यों नहीं काटा, बिकॉज आई नो मेरे को मार्केट प्रॉफिट देगा, मार्केट ने प्रॉफिट दिया भी। क्यों दिया वो मैं भी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है, सॉरी गाइस। यहाँ पे हमने अभी क्या सीखा कि हमें अपने क्या करना है, अपने पोजीशन को काट देना है अनफेवरेबल कंडीशन में। ओके,
तो इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट्स में हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ सीखा। पहला, हमें वैसे अमाउंट से इंट्राडे ट्रेडिंग करना जो हमें अगर हम लॉसेस भी हो गए तो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। दूसरा, हमें कभी भी मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है। और तीसरा, अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी पोजीशन को काट देना है और उसके बाद वेट करके देखना है कि एग्जैक्टली मार्केट किस तरीके से चला है। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ सब लोगों को? ये चीज़ें समझ में आया क्या जो भी मैं आप लोगों को समझाया? यस सर। सर जो हम देख रहे थे जो एनालाइज करेंगे कि 1 आवर के Yes, sir. टाइम फ्रेम में जी सर। सर क्वेश्चन था मेरा। प्लीज वेट, अभी सब लोग म्यूट कीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए। अगर मैं बोल रहा हूँ म्यूट कर लीजिएगा। इस तो एक चीज मेरे को 4 बार 5 बार बोलनी पड़ रही है ना। अभी म्यूट कीजिए, एक एक करके बोलिएगा तभी मुझे कोई भी चीज़ें समझ में आएगी। अगर एक बार में सब लोग बोलेंगे मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा और साथ ही साथ मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। ओके, जिनका क्वेश्चन था ना कि कैसे एनालाइज करेंगे मार्केट को एनालाइज कैसे करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, ट्रेड में एंट्री कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैंने पास्ट के लेक्चर्स में ऑलरेडी बता दी है। आप उस वीडियोस को जाके देख सकते हो। एंट्री कैसे करना है, मैं फिबोनाची पे एंट्री करता हूँ, तो फिबोनाची के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब वो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, फिर जाकर वो अभी आपको समझ में आएगा। अभी जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग बता रहा हूँ, और इंट्राडे ट्रेडिंग में मैंने जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया वो समझ में आया या नहीं आया, सिर्फ आपको वो चीज़ें बतानी है। इसके अलावा कोई भी डाउट नहीं पूछना है। अभी डाउट सिर्फ आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड ही पूछना है, जो मैंने बताया उससे। उसमें कुछ समझ नहीं आया वो पूछिए प्लीज। ओके, जो चीजें समझाए सब लोगों को क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Clear. ओके ग्रेट, यस सर। ठीक है। अभी जिनका डाउट है प्लीज आप पूछ लीजिए मेरे से। डाउट आपका क्या है जल्दी से? किन्हीं का कोई डाउट? जी सर, ये जो हम जो देख रहे हैं कि मार्केट जो नीचे जा रहा है कि इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। आज मार्केट नीचे जा रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में जो हम देखेंगे, जो अभी दिखा है आपका ग्राफ चार्ट से, वही मैं बताना चाहता हूँ। कभी कभी भी एक एक कैंडल क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर चला जाता है एक एक 1 डे से। वही मैं बात से समझ नहीं पा रहा हूँ। दीपक जी, मैंने अभी क्या बोला कि मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट डिमांड से ऊपर जा रहा है, मार्केट सप्लाई से नीचे जा रहा है, वो हम अभी यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रहे। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और इंट्राडे ट्रेडिंग में मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया। पहला पॉइंट, आप इंट्राडे ट्रेडिंग वैसे पैसे से कीजिए। समझ में आ गया सर। हाँ, तो आपको बस ये बोलना है कि यस सर वो मुझे समझ में आ गया। जब वो हमारा टॉपिक आएगा एनालिसिस का, फिर वहाँ पे आप इस डाउट को पूछिएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, मोस्ट वेलकम। बाकी लोगों का और कोई डाउट इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड? नो सर। अभी मैं आगे बढ़ूं? यस और नो? यस सर। ठीक है, इसमें कुछ डाउट्स है क्या? सर ड्रिंक वाटर, कीप योरसेल्फ वेट एंड वार्म। थैंक यू सर। मार्केट ट्रेंड में कौन सा टाइम फ्रेम पे पता करें? बिकॉज डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट। डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको आवरली ट्रेंड पता होना चाहिए। आवरली ट्रेंड अगर हमारा नेगेटिव है तो फिर सारा का सारा ट्रेड आपका नेगेटिव साइड होगा। अगर आपका आवरली ट्रेंड पॉजिटिव है तो आपका सारा का सारा ट्रेड पॉजिटिव साइड होगा। और उसके बाद ट्रेंड कैसे पता करेंगे वो मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ था। किस लेक्चर में? ट्रेंड एंड इट्स टाइप्स वाले लेक्चर में, जो कि हमारा दूसरा लेक्चर था। तो उस वीडियो को आप जाकर देखो, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सर इंट्राडे में होल्डिंग ज़्यादा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप ज़्यादा देर पोजीशन को होल्ड करोगे तो आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा, और जब आपका प्रीमियम खत्म होगा तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि लॉसेज होंगे। ओके, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? अपने प्रीमियम को बचा के रखना। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से मार्केट एग्जैक्टली घूमने वाला है। ओके ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग आगे का प्रॉब्लम को एक बार समझते हैं। मतलब आगे का जो हमारा पॉइंट्स है उसको हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। अगला क्या है? मैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, उसको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं पता है तो आपको समझना पड़ेगा कि जो मैंने लेक्चर में बताया था ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, किस किस टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैंने बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले लेक्चर्स में। तो आपको क्या करना है? उस लेक्चर्स को देखना है, और प्लस जितने भी चार्ट होते हैं वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखना पड़ेगा। अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके नहीं रखा है सही तरीके से, तो फिर आप कोई भी ट्रेड नहीं कर पाओगे।
मैं आपको क्या बोलता हूँ, 50 तरीके का स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करना, हमें बस सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस फिबोनाची फॉलो करना है, दैट्स इट। आप सिर्फ ये 3 चीज़ों को फॉलो करके देखो, हार्मोनिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिबोनाची, आप देखो कितना परफेक्ट ट्रेड करोगे। नहीं करोगे फिर आप मुझे बोलना कि सर मेरे से ट्रेड नहीं हो रहा, मेरे को लॉसेज हो रहा है। आप मेरे को बताओगे कि सर मैंने यहाँ पे ट्रेड किया लेकिन मेरे को लॉसेज हुआ। जब मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो आपको उस चीज़ों को फॉलो करना है। तो हमें क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना ट्रेड नहीं करना है और हमें अपने चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रॉपर तरीके से मार्क करके रखना है। ओके, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको नोट डाउन कर लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ पे भी ट्रेड करते हो वहाँ पे इसको सटा लेना, चिपका लेना नोटबुक में लिखकर कि भाई हमें इंट्राडे ट्रेडिंग वैसे ही अमाउंट से करना है कि जो हमारे को फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, अगर वो हमेरे को लॉसेस भी हो जाए तो। दूसरा, हमें कभी भी मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है। तीसरा, कभी भी अपने पोजीशन को, हम लोगों को क्या करना, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने पोजीशन को एग्जिट कर देना। ठीक है, वहाँ पे आपको वेट करके नहीं देखना है। आपको अगर बोल रहा है कि यार मेरा पोजीशन ये खराब हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, सबसे पहले क्या करो, अपने पोजीशन को वहाँ से कट कर दो। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखना है। विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम वहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। ओके, आई होप अभी आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग समझते हैं बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ओके, मुझे 1 मिनट टाइम दो प्लीज गाइज। कामरान, हेलो कामरान, वाटर देना थोड़ा फास्ट। बहुत तगड़ा खांसी हो रहा है गिर। ओके ठीक है गाइस, अभी हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग एक्जैक्टली मार्केट 9 बजे ओपन होता है, 9:15 पे मार्केट स्टार्ट हो जाता है रनिंग करना, उसके बाद वो 3:30 तक चलता है। ओके, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग जो आप लोगों को करना है एज अ बिगनर, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, अभी आप नए हो मार्केट में, आपको अभी 1 साल 1.5 साल ही हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेड करना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 10 बजे के बाद करना है और 2:30 बजे तक ही करना है। 10 बजे से पहले आप कोई भी ट्रेड मत डालो सिस्टम में और 2:30 बजे के बाद कोई भी ट्रेड मत डालो सिस्टम पे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर मार्केट में वॉलेटिलिटी होता है स्टार्टिंग में, तो हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो 10 में से 7 से 8 बार वहाँ पे आप लॉस करोगे। इतनी हाई मोमेंटम होता है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे वॉलेटिलिटी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस गेन करना है, अपना नॉलेज गेन करना है, अपना स्किल बढ़ाना है, उसके बाद आप उस मोमेंटम को कैच कर पाओगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, कि सबसे पहले आपको क्या चीज़ें करना है, सबसे पहले आपको करना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आप अपनी पोजीशन को, जो भी आप बाय और सेल करने वाले हो, वो 10 बजे के बाद ही सिस्टम में डालो, 10 बजे के बाद ही ट्रेड लो। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि 10 बजे तक क्या हो जाएगा कि मार्केट एक स्टेबल हो जाता है, आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे देता है कि आज मेरा ये स्ट्रक्चर है और मैं इस हिसाब से चलने वाला हूँ। तो वहाँ पे आपको मार्केट का आइडिया मिल जाएगा, फिर आप वहाँ पे क्या करोगे, सही तरीके से ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये सबसे पहले यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 10 बजे के बाद ही हम लोगों को क्या करना है, सिस्टम में ट्रेड डालना है और मैक्सिमम हम लोग 2:30 बजे तक ट्रेड करें। 2:30 बजे तक के बाद हम लोग क्या करें, फिर अपने ट्रेड को बंद कर दें, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, मोमेंटम ज़्यादा होता है और उस मोमेंटम में डायरेक्शन अगर आपका गलत हो गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा ये चीज़ कि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम लोग 10 बजे के बाद ही ट्रेड करें और 2:30 बजे तक अपने ट्रेड को कंप्लीट कर दें। इससे क्या होगा कि आपको मोमेंटम तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी एक स्ट्रेटेजी को, जैसे कि मैं स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ, मेरा एक सेटअप है। क्या सेटअप है, हार्मोनिक के पैटर्न से और प्लस फिबोनाची है। मैं फिबोनाची के लेवल्स पे ट्रेड करता हूँ, तो वो लेवल्स मेरे को 10 बजे के बाद जहाँ पे मिलता है परफेक्टली, मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रेड में एंट्री करता हूँ। मार्केट में क्या होता है, स्टार्टिंग के 1 घंटे में अप से हाई एंड लो बन जाता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर उसमें मैं इंपल्स में रिट्रेसमेंट लगा कर ट्रेड करता हूँ, रिवर्सल ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम होता है पूरे दिन में, वो क्या होता है, 10 बजे के बाद और 2:30 बजे तक, इसके बीच में ही आपको इंट्राडे ट्रेड करना ज़्यादा बेटर होगा। ओके,
आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं कि हमारा ये जो चार्ट है बैंक निफ्टी का, ये किस टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड करना चाहिए, तो मैं आपको क्या बोलता हूं कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेंड का पता लगा लो क्या चीज़ में, वो आवरली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद 15 मिनट और 5 मिनट पे आप ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम टाइम 15 मिनट 5 मिनट पे ही एनालाइज करूंगा और उसी के हिसाब से मैं क्या करूंगा, ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करूंगा। उसका भी मैं भी आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, सॉरी चार्ट पे एनालाइज करके दिखा दूंगा कि कैसे मैं चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, कैसे मैं फिबोनाची के लेवल्स को फॉलो करता हूँ और कैसे मैं यहाँ पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करता हूँ। वो सारी चीजें मैं भी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझना है। वो आप लोगों को समझ में आएगा जब मैं भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो ठीक है। तो आई होप अभी आपको ये चीज समझ में आएगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हमने 10 बजे के बाद ट्रेड डालना चाहिए, 2:30 बजे तक ट्रेड डालना चाहिए और 5 मिनट और 15 मिनट पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेंगे। ओके, अभी हम लोग समझते हैं कि हम लोग किसी स्टॉक को कैसे चूज करें इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, आई होप अभी आपको ये चीज समझ आ गया हो कि टाइम फ्रेम का हमारा क्या मतलब होता है। क्लियर हुआ वो वाला पॉइंट, पूरे दिन में कब हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं सब लोगों को अच्छे से, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर क्लियर। ओके, सब लोगों को क्लियर है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि किसी भी स्टॉक को कैसे चूज करें इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, जिस भी स्टॉक में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले करना है अपना शेयर का वॉल्यूम देखना है। मतलब जो भी स्टॉक है उसमें कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब आप ऐसे स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड करो जिसमें कोई मोमेंटम ही नहीं है, जिसमें कुछ अता पता ही नहीं है, जिसमें बायर और सेलर ही नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, मोमेंटम नहीं होगा। और जब मोमेंटम नहीं होगा प्राइस में, प्राइस ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है, पूरे दिन एक ही जगह पे घूम रहा है, तो फिर आपको वहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में ही रहोगे ज्यादातर टाइम। तो हमें क्या करना है, वैसे स्टॉक को ढूंढना है जिसमें हाई लिक्विडिटी हो। ओके, हाई लिक्विडिटी मींस जिसमें पब्लिक पैसा डाल रही हो, ज्यादा लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तब आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे वहां पे। ठीक है, तो शेयर्स के वैल्यू हमें हमेशा चेक करना है, उसमें जो हमारा शेयर्स होना चाहिए वो ज्यादा लोग उसमें ट्रेड कर रहे होंगे, तभी हम क्या करेंगे, वैसे स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उस स्टॉक का वीक का मोमेंट देखना है कि एग्जैक्टली पास्ट वीक में जो हमारा करंट वीक है उसमें क्या मोमेंटम है, क्या वो किस तरीके से चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। क्योंकि स्टॉक में क्या होता है ना, तभी मोमेंटम आता है जब कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटता है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा, मार्केट एक रेंज में रहेगा, तो वो उसमें ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा। चाहे कोई भी स्टॉक हो, वो एक रेंज में ही रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा। ओके, तो हमें क्या करना है, एक हफ्ते का एटलीस्ट मोमेंटम चेक कर लेना है कि वो किस तरीके से चल रहा है। एक ही जगह इस तरीके से पूरे वीक में घूम रहा है, अगर आप ऐसे स्टॉक में ट्रेड करोगे तो फिर आपको प्रॉफिट के बहुत कम चांसेस है। लेकिन आपको पता है कि मार्केट एक वीक में ऊपर गया है, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, तो ऐसे स्टॉक्स में क्या हो रहा है, मोमेंटम है, मार्केट ऊपर भी जा रहा है, मार्केट नीचे भी आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा। तो यहाँ पे आपको हायर चांसेस है कि अगर आप सही तरीके से एनालाइज करोगे मार्केट को, तो वहां पे आपको प्रॉफिट होंगे। तो हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा शेयर्स का वॉल्यूम है वो हमें पहले चेक करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, विक्स का मोमेंट चेक करना है कि एग्जैक्टली एक वीक में मार्केट का मोमेंटम क्या है, किस तरीके से मार्केट चल रहा है। ठीक है, आई होप अभी आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तीसरा हमारा क्या पॉइंट होता है, तीसरा हमारा है रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स एज इट इज, जो हमारे लिए सुप्रीम है। विदाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई ट्रेड ही नहीं होता है। अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मार के रखा है तो फिर आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि लॉसेस होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से मार्क करना है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करेंगे, वो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले लेक्चर में बताया था आप लोगों को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अपलोडेड है कि एग्जैक्टली हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से मार्क करेंगे। जो तरीका मैंने उस वीडियो में बताया वो तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, और उस तरीके को बताने का मतलब उसकी एक्यूरेसी है। अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही तरीके से मार्क होगा, और प्लस मार्केट आपके लेवल्स को फॉलो करेगा। आपने जो लेवल डाला है मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा। ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको हमेशा मार्क करके रखना है, और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है। उसके बाद हमारा क्या है, अगर आपने स्टॉक में ही ट्रेड करना है तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाकर टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को देख सकते हो। ओके, कि एग्जैक्टली आज कौन टॉप गेनर्स है और टॉप कौन लूजर्स है। जब आपको पता चलेगा कि अच्छा टाटा, अडानी,
रिलायंस, ये 3 स्टॉक आज के दिन में टॉप लूजर्स है। तो जब आप इसका चार्ट खोलोगे तो आपको दिखेगा, अगर ये टॉप लूजर्स है तो हो सकता है इसमें कुछ ब्रेकडाउन आया होगा, कुछ न्यूज़ आया होगा, अभी आपको समझ में आया कि अच्छा ये टॉप लूजर्स है, ये नीचे की तरफ गया, हो सकता है कल भी नीचे की तरफ जाएगा, इसकी हाईयर चांसेस होती है ना। तो फिर कल भी आप उस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो जहां पे आपको डायरेक्शन भी पता होगा, प्लस आप सही तरीके से वहां पे ट्रेड में एंट्री कर पाओगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स देखना है डेली बेसिस पे। अगर आपको स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड करना है तो स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड करने से पहले डेली बेसिस पे मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स, वहां पे वैसे स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी कि जो आज टॉप गेनर्स होगा, टॉप लूजर्स होगा। जो आप वहां पे टॉप लूजर्स को देख रहे हो उसमें आप कल ट्रेड कर सकते हो, जो आप टॉप गेनर्स देख रहे हो उसमें आप कल ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए, कैसे आप चूज करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे चूज करोगे। सबसे पहले उसका वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद उसके एक हफ्ते का मूवमेंट देखोगे कि एग्जैक्टली उसमें मूवमेंट अच्छा है या नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखना है। विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप वहाँ पे कुछ भी नहीं करोगे। दूसरा, हमें टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स देखना है। जो भी हमारा टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स होगा हम उसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट्स था स्टॉक्स को चूज करने से पहले कि अगर हम स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो क्या क्या हमें पता होना चाहिए। ओके, क्लियर हुआ सब लोगों को ये चीजें, यस और नो? यस सर। ठीक है, किसी का Yes, sir. किन्हीं का कोई डाउट इस चीज में? यस और नो, जल्दी से बताइए। नो सर। नो No, sir. No, sir. नो सर। नो सर। ठीक है, नो सर। ग्रेट। अगर आप लोगों का कोई डाउट नहीं है तो अब मैं आप लोगों को आज के ट्रेड्स दिखा देता हूँ कि आज का हमारा ट्रेड्स क्या था और उसके पीछे क्या लॉजिक था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ही ट्रेड था। अभी मैं आप लोगों के सामने पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा जो हमारा लेबल्स होते हैं, जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, हम उसको मार्क करके रखेंगे। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम पे मुझे पता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, निगेटिव है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैक्सिमम ट्रेड निगेटिव साइड करूँगा। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे और प्लस जो हमारा इंपॉर्टेंट लेबल्स है, अकॉर्डिंग टू फिबोनाची हो सकता है, अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे लिए आज के दिन का एक इंपॉर्टेंट लेबल्स था। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे लिए क्यों हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट काफ़ी बार ऊपर की तरफ गया है। मॉर्निंग में ट्रेड करने से पहले मैंने क्या किया था, इस लेवल को प्रॉपर तरीके से मार्क करके रखा था। ठीक है, इस लेवल्स को मैंने क्या किया था, मार्क करके रखा था। अब इसको आप ध्यान से देखो, इस चार्ट को, चार्ट पे मैं 10-50 तरीके का लाइंस मार्क करके नहीं रखता हूँ। मैं सिंपल 2 लाइन 3 लाइन मार्क करूँगा और उसी पे मैं ट्रेड करूँगा। मुझे चार्ट देखने में आसानी होती है। मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था आज इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। जैसे मार्केट इसको तोड़ेगा, हायर प्रोबेबिलिटी है जब हमारा सपोर्ट टूटता है तो मार्केट नीचे की तरफ जाता है, ये हमें पता है। और हमारा ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, तो हायर चांसेस थी कि मार्केट इसको तोड़ ही देगा। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे इस लेवल को मार्क करके रखा। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं फिबोनाची को फॉलो करता हूँ। कल मैंने कुछ पुट को होल्ड भी किया था। ठीक है, ओके, तो अभी देखो गोल्डन जोन आप लोगों को पता है कि जो हमारा गोल्डन जोन होता है 50 से लेकर 60 के बीच का जोन जो हमारा होता है वो एक गोल्डन जोन होता है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे इस लेवल को भी मार्क किया था मॉर्निंग में मैंने कि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए 61% का लेवल है। और ये 61% का लेवल क्या है, इस पूरे इम्पल्स का है। तो मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का, मैं नहीं बोलूंगा कि मार्केट का ट्रेंड बदलेगा। मार्केट अभी भी नेगेटिव रहेगा जब तक मार्केट इस गोल्डन जोन के नीचे है। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा एनालिसिस था। सिर्फ 2 लाइन मार्क करके मैंने पूरा मार्केट को एनालाइज किया। आवली टाइम फ्रेम इसका नेगेटिव है, आई नो, आप लोगों को भी पता है। दूसरा, हमने एक सपोर्ट मार्क किया। तीसरा, हमने एक रेजिस्टेंस मार्क किया, दैट्स इट। इसके अलावा मैं चार्ट पे कुछ मार्क नहीं करूंगा। अब हमें ट्रेड में एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, वो समझने वाली बात है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे खुला, थोड़ा सा गैप अप, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। ओके, अब मैंने यहाँ पे ट्रेड में कहाँ पे एंट्री किया, कहाँ पे एग्जिट किया, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सबसे पहले समझो कि मेरा कुछ यहाँ पे पुट होल्ड था, तो मैंने उसको यहाँ पे बेचा। मैं आपको अब डायरेक्टली ऑर्डर में जाकर दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पे सेल सेल सेल, एक 401 पे मैंने बेचा 2 लॉट, एक मैंने 360 पे बेचा, एक मैंने 510 पे बेचा। ओके, 1126, 1127, 1146। ठीक है, तो अब 1126 का कौन सा कैंडल है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 1125, ये हमारा 1126 का कैंडल है। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया तो अब इस जगह पे मैं यहाँ पे प्रॉफिट में था। और मैंने पुट क्यों होल्ड किया था, क्योंकि मार्केट क्या था, गोल्डन जोन से रिट्रेस हुआ था। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप ऑफ फ्लैट भी खुलेगा तो गोल्डन जोन से मार्केट को रिट्रेस करना था, आई नो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, जब मेरे को प्रॉफिट हुआ तो मैंने यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। तो ये मेरा पहला ट्रेड ओवरऑल प्रॉफिट में क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या किया
उसके बाद मेरे को दिमाग में क्या आया पता नहीं, मैंने क्या किया, आईटीसी में कॉल साइड का ट्रेड किया, 1600 क्वांटिटी, एक लॉट ही मैंने बाई किया था। ओके, मैंने 8 रुपये 85 पैसे पे बाई किया था। स्टॉप लॉस मैंने लगाया था इसमें 7 रुपीज़ का, और मार्केट ने इसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, अब मैंने आईटीसी को क्यों बाई किया था ना, आईटीसी आज अच्छा खासा 6-7% ऊपर की तरफ था। ओके, तो मेरे को लगा कि अच्छा मोमेंटम आएगा और थोड़ा सा, तो मैंने आईटीसी का चार्ट देखा, तो आईटीसी के चार्ट पे मैंने क्या किया था, वहां पे ट्रेड किया। अब मैं आपको आईटीसी का चार्ट दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा मैंने आज बेवकूफ़ी किया इस चीज़ में, बट कोई बात नहीं है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। ओके, अभी देखो ये आईटीसी का चार्ट है, आज कितना बड़ा गैप अप खुला। ठीक है, सब कुछ अच्छा था। आज देखोगे तो ये अप्रोक्स, जब मैंने यहाँ पे मार्केट था ना, तो अप्रोक्स ये 5-6% ऊपर की तरफ था। अभी देखोगे तो 4.45% ऊपर ही क्लोजिंग दिया। तो मैंने कहाँ पे क्या किया था आपको मैं बताता हूँ, इसका ऑर्डर का एंट्री प्राइस क्या है, 1147 पे मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड किया था। ठीक है, अब 1147 का कैंडल कौन सा है एक बार मैं देख लूँ, ये रेड कैंडल। ठीक है, अब ये रेड कैंडल और इस ग्रीन कैंडल के बीच में मैंने कॉल साइड का ट्रेड किया था। मेरे को लगा कि एटलीस्ट मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका ट्रेंड अच्छा खासा ऊपर की तरफ था, इतना ऊपर आया तो यहाँ से हम ऊपर जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर लिया कॉल साइड का, और यहाँ पे मैंने एक ही लॉट बाई किया था। एक लॉट में मेरे को 1600 क्वांटिटी मिला। ठीक है, जब मैंने ये बाई किया उसके बाद से ये ऊपर गया ही नहीं। देखो आप, मैंने यहाँ पे बाई किया, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, स्लोली स्लोली, और मेरा स्टॉप लॉस था लो के नीचे, लो के नीचे नहीं, आई थिंक मैंने इसके नीचे कहीं पे स्टॉप लॉस डाला था। स्टॉप लॉस का मेरा कितने बजे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, 12:25 में। 12:25 का कैंडल कौन सा है, ये वाला कैंडल, ये रेड कैंडल जो है ना, मैंने सोचा कि एटलीस्ट यहाँ तक मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। इस कैंडल ने मेरे क्या किया, स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट और ज़्यादा फॉल कर गया। अच्छा हुआ कि मेरा यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। जब मेरा यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया तो मेरे को ज़्यादा लॉसेज नहीं हुआ, 3000 का अप्रोक्स, समझो 3000 में 40 रुपये का यहाँ पे मेरा लॉसेज हुआ। ठीक है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरे को प्रॉफिट हुआ, जो मैंने पुट को बेचा, ये मारा मेरे को क्या किया, पूरा का पूरा लॉस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे लॉस में आ गया था इस टाइम पे। तो फिर मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया कि यार मैंने क्या गलती कर दी यहाँ पे। ठीक है, और ये मैंने क्यों बाई किया, मेरे दिमाग में कहीं से आया कि आईटीसी आज इतना ऊपर है और ऊपर जाएगा। मैंने चार्ट खोला और मैंने बिना सोचे समझे ट्रेड में एंट्री डाल दिया, और मेरे को वहाँ पे लॉसेज हो गया। बट कोई बात नहीं है, लॉसेज चलेगा। फिर मेरे को एटलीस्ट अपना जो लॉस था उसको रिकवर करना था, क्योंकि लॉस अगर मैं रिकवर नहीं करूंगा तो मेरा डे रेड में ही रह जाता, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा डे रेड में रहे। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा डे ग्रीन में क्लोज हो। ठीक है, ओके, फिर मैंने अब बैंक निफ्टी में दूसरा ट्रेड किया। दूसरा ट्रेड मैंने कहाँ पे एंट्री किया, उसमें मेरे को मार्केट ने थोड़ा सा टाइम बिताने का, मेरे पेशेंस लेवल को चेक किया। बट कोई बात नहीं है, मार्केट मेरे पेशेंस लेवल को कितना चेक करेगा, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। ओके, चलो अब मैंने आपको दिखाता हूँ दूसरा ऑर्डर। आईटीसी का समझ आ गया, ये 3 ट्रेड था, आईटीसी का मेरे को लॉसेस हो गया, बात खत्म। उसके बाद फिर मैंने बैंक निफ्टी का अगेन पुट साइड का ही ट्रेड किया था। पुट साइड का क्यों ट्रेड किया था पता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस सपोर्ट को तोड़ दिया। तो जैसे मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा तो मेरा माइंड क्लियर कि अब मार्केट यहाँ से टूटेगा, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ओके, एटलीस्ट, और डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट निगेटिव है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का यहाँ पे जो प्रॉपर बिहेवियर है ना, वहाँ पे एक पैटर्न्स बना हुआ है हार्मोनिक का, उसके हिसाब से अभी तक उसका फर्स्ट टारगेट नहीं आया, तो वो आने वाले टाइम में आ जाएगा। बट मार्केट निगेटिव है, वो मेरे को डेली टाइम फ्रेम पे भी पता है, हावर्ली टाइम फ्रेम पे भी पता है, और जो यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ा तो मैं और ज्यादा क्लियर हो गया कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, दूसरा ट्रेड किया था। कहाँ पे बाई किया मैंने, आपको मैं दिखा देता हूँ। 1243 पे मैंने एक लॉट बाई किया। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने 1255 पे एक लॉट बाई किया, पुट साइड का, देखना। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, वो मैं आपको अभी दिखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे। कितने पे, टाइम बता दो एक बार, 1255, 1243, 1243 का कैंडल्स देख लो एक बार। ये 1240 का कैंडल है और ये 1243 का कैंडल है। तो मैंने क्या किया था, इस रेड कैंडल पे पुट साइड का ट्रेड में एंट्री किया था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड में एंट्री क्यों किया था कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है ना, मार्केट जो अपने प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पा रहा था। ओके, मार्केट क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पा रहा था, तो क्योंकि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्या था, थोड़ा ज़्यादा था। इसको मैंने ऐसे तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्क किया था, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, इस तरीके से लाइन मार्क किया था कि अगर इसके ऊपर निकलता है, इस हाई को तोड़ेगा, तो लगेगा यार बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट फिर यहाँ से, मैंने यहाँ पे क्या था, एग्जैक्टली इसी कैंडल पे 12 कितना है, 1243 है ना, यस। तो 1243 का ये वाला कैंडल है, 1230, 1235,
1240 ये कैंडल, और इस कैंडल पे मैंने क्या किया था, ट्रेड में एंट्री किया था जब यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिला, तो मैंने सोचा कि यहाँ से मार्केट नीचे फॉल करेगा, बट ऐसा मार्केट ने नहीं किया। अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। फिर मैंने क्या किया, दूसरा ट्रेड किया, एक मैंने 1243 पे, फिर मैंने 1255 पे फिर अगेन यहाँ पे बाई कर लिया। 1255 का कैंडल देख लो, ये वाला कैंडल होगा, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, सॉरी ये 1255, नीचे आप टाइम देख सकते हो 1255, इस ग्रीन कैंडल में फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लॉट पुट का ट्रेड किया था, क्योंकि मेरा डायरेक्शन क्लियर था कि सपोर्ट को तोड़ा है, रीटेस्ट भी हो गया, मार्केट को फॉल करना चाहिए। बट मार्केट ने क्या किया ना कि यहाँ पे मेरे पेशेंस लेवल को चेक करने लगा, मार्केट यहाँ से नीचे गया ही नहीं, मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया, ठीक है। अब जब तक मार्केट इस जगह पे था, ये स्लोली ऊपर जा रहा था, तो ऑब्वियस ही बात है मेरा पोजीशन लॉस में था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर होगा, ठीक है, इस लेवल के ऊपर होगा, और जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा मैं पोजीशन को काटूंगा नहीं, क्योंकि इसके नीचे मार्केट हमारा क्या है, निगेटिव है। ओके, तो मैं यहाँ पे अपने पोजीशन को प्रॉपर शांति से होल्ड करके बैठा रहा, कुछ नहीं किया, शांति से बैठा रहा, ठीक। मैं वेट किया कि अब मार्केट फॉल करेगा, ठीक है। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ पे मार्क किया ना, तो अब मैं समझ गया, और ज़्यादा मैं क्लियर कब हुआ पता है, मार्केट नीचे जाएगा, और ज़्यादा मैं क्लियर हुआ कब, जब मार्केट जो है ना इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। और आई नो वेरी वेल, मेरे को 100% पता है कि इस ब्रेकआउट पे मैक्सिमम रिटेलर एंट्री मारेंगे। मैंने आप लोगों को ब्रेकआउट वाले रूल्स में समझाया था ना कि ब्रेकआउट का क्या हमारा रूल होता है, कि ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद का कैंडल ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए, वहाँ पे ऐसा कोई भी रूल हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समझ गया कि, और ये कैंडल जो है ना अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ जा रहा था, तो सब लोग को लगा क्या कि अच्छा अब तो ट्रेंड लाइन टूट गया है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सब लोग यहाँ पे क्या करे होंगे, कॉल का ट्रेड लिए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे पुट लेके बैठा हुआ हूँ, बिकॉज आई नो यहाँ पे सिर्फ रिटेलर आएंगे, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। ओके, फिर यहाँ से देखोगे तो मार्केट शार्प फॉल, बट मैंने यहाँ पे अपने पोजीशन को बुक नहीं किया था, बिकॉज आई नो कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो अभी कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था मेरे को उतना ज़्यादा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपना पोजीशन काटा कहाँ पे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला पोजीशन मैंने 478 पे बाई किया, 475 पे, तो इसका एवरेज मान लो 470, इसका एवरेज कितना हो गया होगा, एवरेज इसका 478 475, तो इसका एवरेज मेरे हिसाब से 474 हो गया होगा, ठीक है, 475 या 474 इसका एवरेज हो गया, ठीक है। जैसे मेरा 474 एवरेज हो गया, फर्स्ट लॉट, एक लॉट मैंने यहाँ पे बेचा कितने पे, आप यहाँ पे देखो, एक लॉट मैंने बेचा 550 पे, ठीक है। तो अप्रोक्स मेरे को यहाँ पे कितना 50 और 25 ही मान लो, 75 पॉइंट का यहाँ पे मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। पहला लॉट मैंने कितना पे बेचा, 550 पे, टाइम देख लो 2:13, 2:13 का कैंडल देखो, ये 2:10 है, उसके बाद ये हमारा 2:15, तो एग्जैक्टली इसी कैंडल पे मैंने क्या किया था, अपना पहला लॉट का प्रॉफिट बुक किया 75 पॉइंट लेकर, ठीक है। यहाँ पे मेरे को डिसेंट प्रॉफिट बना था। ओके, मैंने यहाँ कहीं पे बाई किया, मार्केट यहाँ से शार्प फॉल आया, मैं सोचा यहीं पे बुक कर दूं, लेकिन नहीं, इसके बाद फिर अगेन मार्केट यहाँ पे 15 मिनट रुका, फिर यहाँ पे 15 मिनट मार्केट मेरे पेशेंस लेवल को चेक कर रहा है, अच्छा अर्शन अब निकाल ले, अर्शन अब निकाल ले, लेकिन मैं तो जिद्दी, मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरा डायरेक्शन क्लियर है। मार्केट यहाँ से फॉल किया, मोमेंटम के साथ फॉल किया, प्रीमियम बहुत स्पीड में बढ़ा, मैंने यहाँ पे तुरंत अपने प्रॉफिट को बुक किया। फिर मैंने दूसरा लॉट भी क्या किया था, दूसरा लॉट यहाँ पे, दूसरा लॉट मैंने कब बेचा वो देखो, दूसरा लॉट मैंने बेचा 610 पे, ठीक है, 550 पे, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे और कितना पॉइंट लिया, और मैंने यहाँ पे 60 पॉइंट कैप्चर किया, तो पहले 70 पॉइंट, फिर अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया, 60 पॉइंट लिया, अप्रोक्स 130 पॉइंट मेरे को इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। क्या बचा, 2:23 पे, ठीक है, 2:23 का कैंडल देख लो, 2:25 एग्जैक्टली इस कैंडल पे मैंने यहाँ पे अपना क्या किया, इस कैंडल पे इसी के लो पे मैंने अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया था। आई होप अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ पे किस तरीके से पहला प्रॉफिट मैंने आई थिंक इस कैंडल पे बुक किया था, इस कैंडल के हाई कहीं पे, और उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ से फॉल किया तो इस कैंडल पे मैंने अपना दूसरा लॉट का प्रॉफिट किया था, और मार्केट फॉल किया ना स्पीड में, तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ा था, तो यहाँ पे मेरे को ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर, ये हमारा यहाँ पे एक ट्रेड कंप्लीट। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड किया, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बट एक बार मुझे पहले ये बताओ कि ये 3 ट्रेड समझ आया, फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, लॉजिक किस तरीके से मैंने किया। यस सर, सर समझ आ गया सर, आ गया। यस सर। ओके ग्रेट, अब मैं आपको दूसरा ट्रेड बताता हूँ। अब दूसरा ट्रेड मैंने अपने थोड़े से प्रॉफिट पे रिस्क लेकर किया था। क्यों रिस्क लिया था, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट हो गया था। अब मैं सोचा कि यार ठीक है 500-600 रुपए का रिस्क लेता हूँ और मैं दूसरा ट्रेड करता हूँ। अब देखो दूसरा ट्रेड मैंने कितने बजे एंट्री किया, अब बोलोगे यार ये तो बेवकूफ़ी है। मैंने 3:14 पे दूसरा ट्रेड किया,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों किया, वो भी ट्रेड मेरा पुट साइड का था। एक चीज़ और मेरे पोजीशन में ध्यान रखना दोस्तों, ये आई डोंट थिंक कि आपने मैं कैच किया या नहीं किया, बट मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जितने ट्रेड है ना बॉस, सारे के सारे 20 मार्च की एक्सपायरी की है, ठीक है। ये आज की एक्सपायरी की एक भी ट्रेड नहीं है, और यही हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी चीज़ को मैं प्ले करता हूँ। एक्सपायरी वाले दिन अगर मेरे को ट्रेड करना है, अगर मुझे मोमेंटम समझ में आएगा कि साइडवेज होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, आज के एक्सपायरी का ट्रेड ही नहीं करूँगा। अगर मार्केट साइडवेज भी जाएगा तो मेरा प्रीमियम नहीं उस स्पीड में डीके होगा जितना आज के एक्सपायरी का प्रीमियम डीके होगा। तो मार्केट जैसे मान लो यहाँ पे साइडवेज हो गया था इतना देर, तो अगर मैं आज की एक्सपायरी का खरीदता ना, तो मेरा प्रीमियम तो वैसे ही डेड हो जाना था, क्योंकि टाइम वैल्यू उसका खत्म हो गया। जैसे टाइम वैल्यू खत्म होगा, मार्केट में मोमेंटम भी आएगा, तो मेरे को उतना प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम तो उसका ऑटोमेटिक डेड है ना, क्योंकि टाइम वैल्यू खत्म है। लेकिन अगर उसी जगह पे हम नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर हम ट्रेड करते हैं, तो इसका प्रीमियम नहीं डिक्रीज होता उस स्पीड में एज कंपेयर जो आज का हमारा डिक्रीज होता है, आज के एक्सपायरी का डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सपायरी के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। मोमेंटम आता है एक्सपायरी के दिन, लेकिन अगर आप उस मोमेंटम को कैच नहीं कर पाए, साइडवेज होने के बाद आया, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो हमारे को यहाँ पे क्या होगा, मैं थोड़ा कम प्रॉफिट करूंगा, बट मैं सेफ प्रॉफिट करूंगा। मेरे को ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए बहुत ज्यादा रिस्क लेकर, मेरे को छोटा प्रॉफिट चाहिए बहुत कम रिस्क लेकर। ये मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है, मेरे लिए ज्यादा बेटर है। ओके, तो आप यहाँ पे ऑर्डर्स दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सीखना है आप लोगों को भी, मैं जो ऑर्डर्स दिखा रहा हूँ इसमें क्या दिख रहा है। ओके, अब देखो 2:14 पे और 2:17 पे मैंने 520 में और 500 रुपीज पे 510 इसका एवरेज हो गया। मैंने 47 शेयर का पुट बाई किया था। 2:14, 2:17, ठीक है। 2:14 का कैंडल देख लो। अब ये जो रेड कैंडल है ना, ये एक्जैक्टली 2:14 का कैंडल है, ठीक है। सॉरी 3 बज के, सॉरी मिस्टेक, ये देखो 15:14, 3 बज के क्या है 14 पे मैंने इसमें ट्रेड में एंट्री किया। 3:14 पे इस कैंडल के कहीं पे मैंने क्या किया था, ट्रेड में एंट्री किया था। ओके, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, और जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो फिर मैंने यहाँ पे अगेन क्या किया था, 20 पॉइंट में मेरे को और कम प्राइस पे मिला था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लॉट और बाई किया। इसका एवरेज क्या हो गया, 510 इसका एवरेज हो गया। उसके बाद देखोगे तो 3:27 पे मैंने इसको 545 में बेचा, और 3:29 मार्केट क्लोज होने से कुछ ही सेकंड पहले मैंने इसको 541 पे दूसरे लॉट को भी बेच दिया। तो यहाँ पे भी मेरे को ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। 510 इसका एवरेज था, और मैंने इसको 545 पे बेचा, तो अप्रॉक्स मेरे को यहाँ पे भी प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ तो ठीक है ना, मैंने तो अपने प्रॉफिट पे रिस्क लिया था। अगर मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट हुआ तो क्या होता, 400-500 का लॉस होता है ना, लेकिन उसके ही अपोजिट साइड मेरे को यहाँ पे क्या हो गया, 400-500 का प्रॉफिट हो गया। तो ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये मेरा आज का टोटल ट्रेड्स था, ज़्यादा ट्रेड नहीं है, टोटल 3-4 ट्रेड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ट्रेड का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप जब ध्यान से देखोगे तो इसमें 1500 का प्रॉफिट है, इसमें 3000 का प्रॉफिट है, इसमें फिर अगेन 1500 का प्रॉफिट है, और इसमें जो मैंने बेवकूफ़ी करा आईटीसी में, उसमें मेरे को 3000 का लॉस। अगर मैं ये नहीं करता तो ये प्रॉफिट मेरा 6000 का होता, बट कोई नहीं, जो हमारे को जितनी कैपेसिटी होती है मार्केट उतना देता है, ठीक है। आई होप अभी आपको सारे ट्रेड समझ में आ गए होंगे, सारे ट्रेड्स के लॉजिक समझ में आ गए होंगे। अब मैं ऐसा ही चार्ट रखता हूँ भाई, आप लोगों को पता नहीं विश्वास होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, बट मैं ऐसा ही चार्ट रखता हूँ। मैं सिर्फ मार्केट के साइकोलॉजी को समझता हूँ, मार्केट कहाँ पे क्या करेगा वो चीज़ें मुझे पता है, मैं उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, और वही चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। बट लेवल्स जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसके पीछे मैं यूज़ करता हूँ फिबोनाची को, हार्मोनिक को, ठीक है। वो सब चीज़ें थोड़ी एडवांस लेवल की प्राइस सेक्शन है, वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको ट्रेड समझा दिए कि एग्जैक्टली मैं क्यों ट्रेड किया, क्यों बाई किया, क्यों सेल किया, और क्या प्रॉफिट हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ सब लोगों को, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. जी सर, यस सर। ओके, ठीक है। और कोई डाउट्स, और कोई डाउट्स आप लोगों का, किन्हीं का भी आज के ट्रेड से रिलेटेड, इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट, किन्हीं का भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए जल्दी से, जी सर। बोलिए, सर बस आज एक एक करके बोलिए, ठीक है। सबसे पहले प्रवीण जी बोलिए, बाकी सब लोग म्यूट करके रखेंगे। सर मैं बोल रहा था ये इंटरडे रिलेटेड, तो सर आपका जो कॉन्सेप्ट था वो भी समझ में आ गया, और जो आदमी आपने बताया सर वो ये तो सारा क्लियर है। एक चीज़ सर वो जैसे मतलब इससे हट के बट समहाउ रिलेटेड भी है, स्टॉक्स सर बहुत 2-3 दिन से सर क्यों ज़्यादा गिर रहे, क्योंकि ज़्यादा तो मैं सर स्टॉक्स ही लेके रखता हूँ। तो पिछले सर अभी अगर पोर्टफोलियो में देखें सर, तो मेरा इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स 17 का था, अभी सर सिर्फ 4 दिन में मेरे को लग रहा है 3.75 का सर प्रॉफिट अभी लॉस में है सर। 3.5% का
नहीं नहीं सर, मतलब अगर 16 लाख मैंने इन्वेस्ट किया तो 3.5 लाख सर अभी निगेटिव है। अच्छा, बहुत अभी सारे तक रीज़न है मतलब अभी, मतलब बहुत सारे रीज़न है। सिर्फ अभी तो इलेक्शन का टाइम है उसकी वजह से भी है, और प्लस हाँ प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा ना, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी हाई पे बैठा हुआ है। अभी देखोगे हो पास्ट गया, में मैं तो थोड़ा लिया भी था सर ज़्यादा, जैसे अशोक लीलैंड तो सर हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं तो वो जाएगा ठीक है, बहुत पहले का लिया हुआ सर 6-7 महीने का, बट फिर इधर थोड़ा ज़्यादा ही माइनस में था, ज़्यादा बढ़ा। सुजलॉन भी सर काफ़ी नीचे गिरा है ना, इम्पैक्ट सुजलोन का भी आपके फिर। पास था ना? हाँ सुजलॉन सर मेरा था 45 का लिया हुआ था सर, 46 का। वो भी थोड़ा नीचे गिरा, ज़्यादा प्राइस पे मैंने लिया भी था थोड़ा उसको, ओके, इसलिए तो ठीक था वो। कोई नहीं। फिर अभी देखो मैं मार्केट जो है ना अभी बैंक गिर ऑफ रहा है। महाराष्ट्र, पीएनबी ये सब था सर, वो होल्ड किए हुए अभी निकले नहीं है, बोले चलो कितना गिरेगा, फिर तो थोड़ा। हाँ, फिर ऊपर जाएगा। अभी मार्केट जो है ना इलेक्शन तक ऐसा ही चलेगा, अप्स एंड डाउन रैली लगता रहेगा। तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा तो चलेगा वो सब वो चीज़ें, ठीक है। अच्छा, वो सर क्या कुछ सेवी का सर ऐसा रिपोर्ट अभी आ रहा था क्या कि वो कुछ वो बताई कि कौन अभी ये माधवीपुरी कुछ चेयरमैन की नहीं है, थोड़ा स्मॉल कैप और उसमें वो मिड कैप पे थोड़ा सा वो रेड फ्लैग टाइप का रहेगा, वो भी एक रीजन है कि बहुत से जो लोग निकल रहे हैं ज्यादा, हाँ, क्या है उसके कुछ वजह ऐसे। से भी है, वैल्यूएशन जो है ना उसका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्मॉल कैप मिड कैप में, तो उसके वजह से भी मार्केट गिरा है। प्लस सेबी के जो चीफ है ना, आई थिंक उन्होंने भी वार्न किया है कि कुछ स्टॉक हाँ मार्केट के बबल्स वो के रिगार्डिंग। बबल्स, हाँ वो हाँ, देख तो रहे थे। थोड़ा सा फियर आ जाता है ना लोगों के अंदर, तो जो फियर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और जब प्रॉफिट वही बुकिंग वही। आएगा तो मार्केट गिरेगा ही। देखो अब वो फिर। भी सर एक है ना, टैक्स वाला भी लेके सर मार्च में देखते हैं 28-29 को लोग निकल जाते हैं, फिर उसी प्राइस पे लॉस भी है तो वही को टैक्स, ये शॉर्ट टर्म टैक्स नहीं देना पड़े, इसकी वजह से भी फिर 1 अप्रैल को ले लें, ये भी एक फैक्टर हो सकता हाँ, वो भी हो है। सकता है। चाहते हैं कि और एक्स्ट्रा टैक्स अभी देना पड़ेगा। करेक्ट है। और प्लस मैं आपको एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि इससे हमें कभी घबराना नहीं है। मार्केट अगर गिर रहा है ना तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको स्टॉक्स कम प्राइस पे मिल रहा है, आप वहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका स्टॉक्स अच्छा है, फंडामेंटली वो स्ट्रांग है, तो वो जैसे कि देखो अभी टाटा मोटर्स है, टाटा पावर बहुत स्ट्रांग फंडामेंटली है, आज 5-6% गिर गया। तो जब ऐसे आपको कम प्राइस पे स्टॉक मिले तो ऐसे स्टॉक्स में फिर आपको पैसा डालना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे 8 महीने 10 महीने 1 साल में ये आपको अच्छे रिटर्न देंगे। ऑब्वियस सी बात है ना। तो जब आपको लोअर प्राइस में मिल रहा है तो जहां पे सब लोग अपने पैसे को काटते हैं वहां पे आप अपने पैसे को डालो, ठीक है। और जब सब लोग पैसे डाल रहे हैं तो आप वहां पे बचो, ठीक है। हाँ, क्योंकि बस मैं यही थोड़ा सा हो जाता है ना, उस समय पैसा सब ऑलरेडी मार्केट में लगा रहता है, आप किसी को फिर निकाले तभी डाले, ये हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है ना कि हमें अपने पैसे इन्वेस्टमेंट को हमेशा बढ़ाना पड़ता है। अब ऐसा आप या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आप वेट कीजिए मार्केट को गिरने का, जब आपके ऐसे अपॉर्चुनिटी में आए फिर आप अपने प्रॉफिट नया इन्वेस्टमेंट कीजिए। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आप अपने पोजीशन को कंटिन्यू करोगे। ओके, हाँ ठीक है। आई होप ओके आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट किन्हीं का और कोई डाउट? सर, और कोई डाउट है किन्हीं का, यस और नो? जी सर। ओके, बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे इंट्राडे के लिए सर। यस, आप 5 मिनट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और है क्वेश्चन सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई मैं स्टॉक डिलीवरी में यदि लिया हूँ और मेरे को सेम डेज में यदि 5% या 10% प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या मैं एग्जिट कर सकता हूँ उससे? नहीं कर सकते हो आप, स्टॉक को नेक्स्ट डे ही सेल, स्टॉक को सेल कर पाओगे। अगर आपने डिलीवरी में लिया तो फिर आपका वो क्या हो जाएगा, सेटलमेंट नहीं होता सेम डे, फिर वो नेक्स्ट डे होगा, तो फिर आप उसको नेक्स्ट डे सेल कर पाओगे। अगर आपको आज ही स्टॉक को सेल करना फिर आपको उसको इंट्राडे में बाय करना पड़ेगा, ओके सर, ठीक है। थैंक ओके। यू सर। सर बेस्ट कौन सा होता है, आईटीएम, एटीएम या ओटीएम? हेलो। ये चीज़ें मैं आपको कल भी बताऊंगा अथर्व जी कि सबसे बेस्ट कौन सा होता है, बट जो मैं ट्रेड करता हूँ वो एटीएम और आईटीएम करता हूँ। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होगा, वो चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बट अथर्व जी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सर हेलो। स्ट्राइक, एक सेकेंड बसंत जी। सर स्ट्राइक प्राइस में ज़्यादा वॉलेटिलिटी किस पे होता है और किस पे नहीं होता है? देखो, ज़्यादा वॉलेटिलिटी एट द मनी, इन द मनी पे होता है। आउट ऑफ द मनी पे कोई वॉलेटिलिटी नहीं होता है, और स्लोली स्लोली क्या होता है, हमारा प्रीमियम डिक्रीज होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि हमें कब कॉल और कब पुट करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में। ये कैसे पता लगेगा कि हमें इस पर कॉल करना है या ये पुट करना है, मतलब कॉल करने में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा या पुट करना है?
ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा फायदा हमें कॉल में होगा, ज़्यादा फायदा हमें पुट में नहीं होगा। मैं दोनों साइड, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है और उस डायरेक्शन के हिसाब से फिर आपको अपना ट्रेड करना है। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन पता चलेगा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। अगर कोई सपोर्ट टूटता है तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पे बताया। अगर मार्केट का रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो डायरेक्शन आपका ऊपर हो जाएगा, तो फिर आपको कॉल साइड में ट्रेड करना है। ओके, ओके सर। अगर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है तो फिर सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। ये कैसे होगा मैं आपको फिबोनाची के लेवल्स सिखाऊंगा। जब आपको फिबोनाची पता चल जाएगा फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट एक्जैक्टली कहां से ऊपर जाएगा और कहां से नीचे आएगा। ओके, ओके ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा। तो बोलिए सर, सुन रहा हूं मैं। सर जैसे आज आपने अपने ट्रेड दिखाए हमको, आपने वो एक्सपायरी 20 मार्च की ली है जी। यस, करेक्ट। ठीक है जी, और उसमें जैसे करंट एक्सपायरी नहीं लेके आपने उसकी फ्यूचर की एक्सपायरी ली है नेक्स्ट वीक की। हाँ ठीक है। तो इसमें हमको मोमेंटम जो करंट एक्सपायरी है उससे कम मिलेगा नेक्स्ट एक्सपायरी में, या सेम मिलेगा? जैसे 100 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे होगी, इसमें हमें आईटीएम में जैसे 70 से 80 या 75 से 70 पॉइंट मिलेंगे करंट एक्सपायरी में, और नेक्स्ट एक्सपायरी में हमें 60 से 65 पॉइंट, या इसमें भी 70 से 75 पॉइंट मिले? देखिए, उसमें भी आपको अप्रोक्स सेम ही पॉइंट मिलेंगे अगर आपका स्ट्राइक प्राइस सेम है तो। लेकिन सेम एक्सपायरी में क्या होता है ना कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी से उसको कंपेयर करने बैठोगे ना तो आज के एक्सपायरी में आपको ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा। और वो मोमेंटम तभी मिलेगा ना जब इस तरीके का कैंडल बनेगा। किस तरीके का कैंडल? देखो मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट में इस तरीके का कैंडल बनेगा, मार्केट में एक्जैक्टली एक कैंडल इस तरीके से 100-150 पॉइंट नीचे आना चाहिए, मार्केट में इस तरीके से लगातार मार्केट फॉल करना चाहिए, तो आज के एक्सपायरी का जो प्रीमियम है वो बहुत स्पीड में इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है ना कि दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको तब आएगी जब यहाँ पे मार्केट घूमेगा। इस जगह पे जब मार्केट साइडवेज रहेगा ना तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम में आ जाएगी आज के एक्सपायरी का, अगर आपने बाई किया होगा तो। इतने देर में आपका प्रीमियम पूरा खत्म कर देगा मार्केट। यस, थीटा डीके हो जाएगा, टाइम वैल्यू खत्म हो जाएगा, एक्सपायरी के नजदीक चले जाओगे तो फिर आपको हायर चांसेस है कि वहां पे फिर आपको लॉसेज हो जाएंगे। दैट्स वाई मैंने सारे के सारे ट्रेड नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए थे, और ये चीज मैंने अभी बोला भी ना कि इस एक्सपायरी का मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें प्रीमियम डीके होता। दैट्स वाई। ओके सर अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी का करें उसमें मोमेंटम मिलेगा हमें? बिल्कुल मिलेगा ना, मुझे मिला तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? आप देखो ना मैंने कितने रुपीस पे बाई किया और कितने रुपीस पे सेल किया, ऑर्डर देख लो ना आप। मैंने इसको बाई किया था 478 475 पे, बेचा हूँ 550 पे 610 पे, तो कितना पॉइंट्स मिला आप इसको कैप्चर जोड़ लेना। इसको मैंने 520 पे बाई किया, मैंने बेचा 545 541 पे, 510 पे उसका एवरेज प्राइस था, तो प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है, क्लियर हुआ अभी आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्या डाउट है? यस सर, हो गया। हेलो हाँ जी। सर लॉट साइज कब इंक्रीज करना चाहिए? जब आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए और आपको किसी एक सेटअप पे ट्रस्ट हो जाए कि यस दिस सेटअप इज़ वेरी गुड फॉर मी, और आप उस पर एटलीस्ट मिनिमम 50 से 60 ट्रेड कर चुके हो, उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, फिर आप वहाँ पे अपना लॉट साइज को इंक्रीज करो। अगर अभी आप एक ट्रेड से कर रहे हो तो फिर आप 2 लॉट से करो, अगर आप अभी आप 2 से कर रहे हो फिर उसको 4 कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि वो आप तभी करो जब आपके पास कैपिटल हो, और वो कैपिटल प्रॉफिट किया हुआ कैपिटल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पैसा कहीं से ले आया, लोन ले लिया और उससे फिर आपने लॉट साइज बढ़ा दिया। दैट इज नॉट गुड। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ? हेलो एक सेकेंड, जिनका ये डाउट था उनको क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ओके, प्लीज म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या डाउट है? सर मुझे सजेशन चाहिए था। बोलिए। जैसा आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? आपने जो एक ऐप बताया था पेपर ट्रेडिंग के लिए, फ्रंट पेज, यस। तो उस पर मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो उस पर मैंने कितने दिन, मतलब कितने महीने या करना चाहिए, उसके बाद एक्चुअल ट्रेडिंग करना चाहिए ऑप्शन? अच्छा देखिए, पेपर ट्रेड करने से जो है ना आपकी साइकोलॉजी कोई भी काम नहीं करती, तो आपको क्या करना है ना,
थोड़े पैसे से इंट्राडे ट्रेड करना पड़ेगा और रियल में ट्रेड करना पड़ेगा। जब आप रियल में ट्रेड करोगे ना, तभी जाकर आपकी थोड़ी साइकोलॉजी होगी। जब आप रियल प्रॉफिट देखोगे, आप पेपर ट्रेड कर रहे हो, वहां पे आपको 2 लाख का भी प्रॉफिट दिखेगा, आप बुक नहीं करोगे, बिकॉज यू नो कि मार्केट क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो ये तो कोई मतलब नहीं। वहां पे आपको 2 लाख का लॉसेस भी दिखेगा, आपके साइकोलॉजी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप वो पैसा किसी काम का नहीं है, तो वहां पे साइकोलॉजी 0% इंप्रूव होती है। और स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा साइकोलॉजी पे वर्क है, पूरा साइकोलॉजी पे डिपेंडेंट है। तो आपको तभी सारी चीजें क्लियर होगी जब आप रियल में ट्रेड करोगे। ये नहीं कहता हूँ कि 10 लाख 50 लाख ऐड करो, 4-5 हजार रुपए ऐड कीजिए और छोटे छोटे ट्रेड कीजिए। जब आप उससे आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा ना, फिर जाकर आप एक अच्छी ट्रेड कर सकते हो, फिर थोड़े पैसे भी बढ़ा सकते हो, फिर अपना लॉट साइज भी बढ़ा सकते हो। लेकिन पेपर ट्रेड से आप सिर्फ किसी एक सिंपल सा लॉजिक को इंप्लीमेंट कर रहे हो। ये मेरा एक लॉजिक है, यहाँ पे आया, मैंने एक पेपर ट्रेड डाला, मार्केट ऊपर की तरफ गया। वो चीजें तो आपको पेपर ट्रेड में ट्रेड डालने से ना भी डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये सेटअप पे मैंने ट्रेड किया, मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट गोल्डन जोन से रिवर्स करेगा, मार्केट रिवर्स किया। जब आप ये 5 बार देख लोगे, 6ठी बार आप रियल में ट्रेड डालोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या ये चीज? किनका ये डाउट था? ठीक है, ओके, प्लीज म्यूट कर लीजिए अभी आप। ओके, प्लीज म्यूट। नेक्स्ट किन्हीं का और कोई डाउट है? बात कर रहा हूँ सर, तानाजी बात कर रहा हूँ। बोलिए सर, डाउट बोलिए आप। हाँ, मेरा डाउट ये था कि हर बार में एक्सपायरी में मेरा बहुत लॉस हुआ है। ठीक है, मैं जो भी दिन लेता हूँ जिस दिन लॉस हो रहा है, बट अभी हर बार अभी आपने बताया कि आगे वो वीक की एक्सपायर लेना है, तो वैसे ट्रेड करके चलना है या जो दिन एक्सपायर है उस दिन का लेके चलना है? देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है एक्सपायरी के दिन, तो मेरे तक जहां लग रहा है कि वो लॉसेस सिर्फ आपका प्रीमियम की वजह से हो रहा होगा, आपका प्रीमियम डेड हो जा रहा होगा। ठीक है, हाँ, बहुत टाइम में मैंने 2 लाख रुपए में ठीक है। तो आप वहां पे क्या कीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड कीजिए। मार्केट अगर साइडवेज होगा तो आपका प्रीमियम डेड नहीं होगा। अगर आपका डायरेक्शन क्लियर होगा, मार्केट 2 घंटे बिताकर 2.5 घंटे में मार्केट अगर फॉल करेगा, तो आपका प्रीमियम तो डीके हुआ नहीं है, तो आपको वहां पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट बहुत लॉस हुआ है आपकी वजह से, मैंने अभी कंट्रोल किया है। और वो साइकोलॉजी आप बोले ना, उस वजह से मैंने लॉस हुआ है तो फिर से और खेलने लगा मैं लॉस कवर करने के चक्कर में, बट हुआ नहीं मेरा, बहुत लॉस। नहीं, वो हमारा को लॉसेस को, हमें कभी मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट से सीखना है और सीखने के बाद उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। मार्केट सबसे बड़ा टीचर है, हमेशा याद रखिएगा। ओके, आपने जो बात बताई ना वो सब लिए बहुत अच्छी बताई, क्योंकि मैं खुद इतना लॉस होकर भी मैं अभी आपका सुन के ही मैं अभी थोड़ा ये हुआ हूँ, सीख रहा हूँ। ओके, ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच, आपका मोस्ट वेलकम। और कोई डाउट किन्हीं का? सर एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे आप आईटीएम में ट्रेड करनी चाहिए एटीएम में, ठीक है जी, हमें आईटीएम में कितने डीप में ट्रेड करनी चाहिए? 100 पॉइंट 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में करते हैं जैसे एटीएम से ऊपर 2 या 1 आईटीएम। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज देखिए, मैंने अभी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सिखाया ना, इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है ना, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग और बेसिक्स। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं आपको यही सिखाऊंगा, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, क्या कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करे, सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, कल हमारा टॉपिक ही वही है। ठीक है, हेलो, ओके, नेक्स्ट किन्हीं का और कोई डाउट? सर आपने ना बीच में क्रूड ऑयल का ट्रेड दिया था, तो मुझे सिर्फ वो आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं क्रूड का कौन सा चार्ट देखना चाहिए और कैसे स्ट्राइक प्राइस वगैरह डिसाइड करना चाहिए, जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में करते हैं?